equilibrium constant. Now students, you must know that equilibrium constant जो है, equilibrium constant for a reaction, constant जो हम k लिखते हैं या kc लिखते हैं, equilibrium constant k जो होता है, जो आप particular reaction for a particular reaction is always constant. पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यानी हर किसी रिएक्शन का जो अगर हम देखते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड ये जो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज विद चेंज इन. अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा. डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, दैट इज इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. इट चेंजेस विद टेम्परेचर, it changes with change in temperature. You must know it. Change in temperature. Change in temperature. So I will repeat it again. Equilibrium constant किसी reaction का, it is for a particular reaction is always constant, and it depends upon the temperature. That is, it changes with change in temperature. जो equilibrium constant है, दूसरा अगर हम लेंगे टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो टेम्परेचर्स हैं, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होगा, तो इनका रिलेशन जो आपस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, पहले मैंने T1 पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला K1 फॉर एग्जांपल, दूसरा टेम्परेचर जो मैंने लिया T2, सो इसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल K2. सो दीज टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दे आर रिलेटेड. फॉर एग्जांपल दे विल बी log of K2 minus log of K1. Relation है is equal to del H divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. This is the relation. Such that आपका जो टेम्परेचर T2 ज़्यादा था is greater than T1. So ये रिलेशन बन जाती है. आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है, आप दो टेम्परेचर ले रहे हैं, एक टेम्परेचर पर आप पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरे पर K2 है, तो दीज टू आर रिलेटेड. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दे आर रिलेटेड. del H by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. जैसे आपको पता ही del H है एंथैल्पी चेंज जो है इन द टू टेम्परेचर्स, और आपका गैस कांस्टेंट है K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, एंड T1 एंड T2 आर द टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो इस तरह ये रिलेटेड हैं. अब देखिए आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है it does not depend upon the initial concentration. या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है it is independent. It is independent of the concentration. It is independent of the concentration with which we start. With which we start the reaction. That means आपकी जो initial concentration है, आप किस concentration से शुरू कर रहे हैं reaction, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर डिपेंड नहीं होता. दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. जो आपकी रिएक्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन विद व्हिच वी स्टार्ट द रिएक्शन, और वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन. अब देखिए और इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट. जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का है, इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट the direction in which the equilibrium is obtained. The direction in which equilibrium is obtained. Equilibrium is obtained. ये these are the
फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर आपने पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड चेंज इन टेंपरेचर दैट इज डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर। अब आपने स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब द टू डिफरेंट टेंपरेचर्स अगर आप ले रहे हैं तो these are related by del H by 2.303 R log of K2 minus K1 is equal to del H by 2.303 R 1 by T1 into minus 1 by T2. जैसे these have the relevant meaning, del H is the enthalpy change, R आपका gas constant है, T1 and T2 are two different temperatures such that T1 T2 आपका जो है फर्स्ट टेम्परेचर आपका कम था, सेकंड टेम्परेचर आपका ज़्यादा था, so these are related. दूसरा आपने पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन विद व्हिच स्टार्ट द रिएक्शन, इट इज आल्सो independent of the direction in which we equilibrium is obtained. Now listen, take a reaction here. The characteristic है independent this equilibrium constant का. देखिए, I will write a reaction. For example, reaction between ethyl alcohol and acetic acid. This is the reaction. Second, this is acetic acid plus this esterification reaction you have read in presence of alcohols and carboxylic acids. So this is the reversible reaction. It gives water. So ethyl acetate or water. This is the esterification reaction I have shown. This is a reversible reaction. So ये reaction है acetic acid plus ethyl alcohol gives ethyl acetate. I will write this is acetic acid. Acetic acid. ये ethyl alcohol in presence of H2SO4 it takes place. It gives ethyl acetate. Ethyl acetate. You must know that this reaction is done in the lab where you find the fructisimile of esters. So this is the ester formed here. Now I will write the equilibrium constant for the reaction. For example, K is equal to K1. मैंने K लिख लिया is equal to इसका equilibrium constant है CH. It is the CH3 COO C2H5 concentration. Active mass इसको आप बोलते हैं into water concentration H2O divided by active mass of products. This reactant CH3 COOH acetic acid into C2H5OH. ये आपका इक्विलिब्रियम की रिएक्शन बन गई. सो नाउ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है निकाला गया है, दैट इज इक्वल टू 4.0 एट 25 डिग्री सेल्सियस. दिस वन. सो दैट मीन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस इसका जो you know that equilibrium constant जो है it is fixed for the reaction at a constant at particular temperature. आपका given temperature 25 है, इस पर इस reaction का 4.0 equilibrium constant है. Now if I write this was the forward reaction, I'll write now the backward reaction. Now it is CH3 COO C2H5 plus H2O gives it is CH3 COOH plus C2H5OH. I have given the reverse reaction I have written. So इसका equilibrium constant जो हम लिखेंगे that is K equal to, now it will be CH3 COOH active mass concentration, or you say the active mass, plus C2H5OH divided by CH3 COO C2H5 ethyl acetate and water, concentration of ethyl acetate and water. Now you see इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका जो है 25 है, दैट इज 1 by 4.0, दैट इज 0.25. इसका मतलब है आपने रिएक्शन जो लिखी थी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था एट 25 डिग्री 4. अब मैंने इसी रिएक्शन को रिवर्स किया, सो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इनवर्स हो गया. सो फ्रॉम वी कैन गिव द जनरलाइजेशन दैट इक्विलिब्रियम इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इनवर्स हो जाएगा. फ्रॉम द जनरल दिस इक्वेशन वी कम टू कंक्लूजन दैट इफ दूसरा जो कांस्टेंट, इफ दूसरा फैक्टर जो इफ द reaction is reversed, equilibrium constant जो है is inversed, or you can write जैसे हम लिखते हैं equilibrium constant, ऐसे लिख equilibrium constant for the backward reaction.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा दैट के डैश, जो दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इज को यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरा लिखा था के डैश इक्वल टू 1/k, इनवर्स हो गया। जैसे यहाँ पर पहले डायरेक्शन में आपका 4 था, दूसरी में आपका 1/4 हो गया। सो व्हेन वी रिवर्स डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स इनवर्स्ड, और वी से इफ द डायरेक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। नाउ नंबर थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, इफ द रिएक्शन इज, इफ अ रिएक्शन, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, इफ अ रिएक्शन हैविंग एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका इक्विलिब्रियम हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपका रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका, फॉर एग्जांपल इट इज k। इफ अ रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज डिवाइडेड बाय 2, इज डिवाइडेड बाय, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो रिएक्शन है उसको आपने डिवाइड किया बाय 2 से, बाय 2, द इक्विलिब्रियम फॉर द न्यू इक्वेशन, जो आपकी जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन, फॉर द न्यू रिएक्शन विल बी, क्या होगा, ये आपको एग्जाम में आता है। फॉर एग्जांपल आपका पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k था, तो आपका जो न्यू k डैश जो आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ k। जो पहला जो आप जो रिएक्शन थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका k था, तो उस रिएक्शन को आपने बाय 2 से डिवाइड किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नई रिएक्शन जो बन जाएगी, जो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो k डैश मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k। फॉर एग्जांपल आई विल राइट इट हियर, this is N2 plus thrice H2 gives twice NH3 manufacture of ammonia. So इसका equilibrium constant that K is equal to, that is NH3 active mass raised power 2 divided by N2 into active mass of H2 रेज पावर 3, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल की। अब इसी रिएक्शन को आई विल राइट हियर सेकंड रिएक्शन, इट इज 1/2, आई हैव डिवाइडेड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैंने किया डिवाइड बाय 2 से, इट इज 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 gives NH3, यहाँ से सिर्फ NH3 आ जाएगा, 2 विल गेट कैंसल्ड। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आई विल राइट इट इज k डैश इज इक्वल टू, इट विल बी NH3 divided by N2 raised power 2, तो and active mass of H2 raised power 3/2। तो फ्रैक्शन में जो ऑर्डर आप इसको निकालेंगे, दैट विल बिकम 1/2 विल बी इक्वल टू k डैश, दैट विल k डैश जो है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k, under root of k। So this is the second equilibrium constant, that if the reaction having an equilibrium constant k is divided by the 2, the equilibrium constant for the new reaction will be the under root of k। So ये इसकी मिसाल है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में, अगर आप करेंगे M2 इसको डिवाइड बाय 2 से, so equilibrium constant will be the 1/2 that comes equal to the under root of k। So this इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका जो नई रिएक्शन बन जाएगी, दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका पावर में आ जाएगा। आई विल राइट हियर, इफ अ रिएक्शन having or equation having equilibrium constant k, आपके पास एक रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, is multiplied by 2, is multiplied by 2 आप आपके 2 से करेंगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन, क्या आ जाएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन
न्यू इक्वेशन और न्यू रिएक्शन विल बी, आपका जो के डैश इक्विलिब्रियम विल बी, जो आपका न्यू के डैश विल बी इक्वल टू के रेज्ड पावर 2। इसका मतलब है if a reaction is multiplied by n, the equilibrium constant for the new reaction will be k raised power n. So for example, अगर आप लेंगे H2 plus I2 gives twice HI, so इसका equilibrium constant हम लिखेंगे that will be k is equal to that is HI raised power 2, समझे, डिवाइड बाय concentration of H2 concentration of I2. so इसका equilibrium constant जो है, फॉर एग्जांपल इसका equilibrium constant जो है what will it is I will tell it 50 आता है at 177 डिग्री सेल्सियस, और so equilibrium constant इसका जो है, तो अगर आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, so that I will write here it will give twice H2 plus twice I2 gives 4 times HI. I have multiplied this equation by 2. So equilibrium constant इसका जो आ जाएगा that will be K dash will be HI concentration HI raised power 4 divided by H2 raised power 2 and I2 raised power 2. So आपका equilibrium constant जो K है will be equal to K dash is equal to K raised power 2. And that means simply अगर आप किसी रिएक्शन को n से, अगर I will write n times H2 plus n times I2 gives n times HI, so 2n times HI. So what will happen? We will get back जो है K will be K raised power n. ये याद रखिएगा, अगर कोई रिएक्शन किस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन विल बी द पावर K raised power n. ये आपका थर्ड था what we call this characteristics. Now fourth characteristic क्या रिएक्शन जो है, आपकी इक्वेशन है, तो आप इसको स्टेप्स में ले रहे हैं, दैट मींस इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, ईच हैविंग हर किसी रिएक्शन का अपना अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर इफ अ रिएक्शन अगर आपके पास कोई रिएक्शन या वी राइट इट इक्वेशन having equilibrium constant K, having equilibrium constant जो है equilibrium constant K, उसका equilibrium constant आपके पास K है, for example. So if it takes place, if this reaction, अगर ये reaction जो है, if this reaction takes place in multiple steps, in reaction takes place, it takes place in 2 steps, 2 steps में जाती है, 2 steps, each step का अपना अपना equilibrium constant होगा, having इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप का आपका है फॉर एग्जांपल K1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरे का है K2 रेस्पेक्टिवली, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो उसके बाद देन आपका जो K जो आपका पहला आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इट विल बी K1 into K2, it will be K1 into K2, this will be the reaction. फिर से आप समझिएगा, जो if the reaction or the equation having the equilibrium constant K. Now if this reaction takes place in the 2 steps or in the multiple steps, then the equation, then the equilibrium constant that is K1 and K2, जो उनका equilibrium constant है, that will be equal to K will be equal to K1 and K2. That means जो पहली जो आपकी थी complex reaction, उसका जो K first equilibrium constant था, that will be the product of the individual steps, or that will be the product of equilibrium constant of the this elementary steps, we can say. For example, I will write an equation. हमारे पास N2 है plus twice O2 gives twice NO2, ये आपके पास रिएक्शन है. सो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखूं, K will be equal to that will be NO2 और raised power 2, आपके raised power 2 this stoichiometric coefficient divided by N2 और divided by O2 into concentration of O2 raised power 2. अब ये जो रिएक्शन है, this reaction takes place in 2 steps. For example, I will show it here. आपके पहला स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप है N2 plus O2 gives twice NO. So इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है that will be, for example, K1, I will write K1 is equal to NO
raised concentration of NO or active mass of NO raised power 2 divided by N2 concentration N2 into concentration O2 एक्टिव मास ऑफ O2। तो ये आपका K1 है। अब यही रिएक्शन दूसरा स्टेप जो है, सेकंड स्टेप इसका जो एलिमेंट स्टेप है, दैट इज ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO2, ट्वाइस NO2। सो ये इसका रिएक्शन है। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट के, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मैं लिखूंगा विल बी NO2, आई विल राइट इट इज NO2 raised power 2, शाबाश, divided by NO2 raised power 2 divided by twice NO raised power 2 और O2 ये कंसिडर O2। अब देखिए मैं पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला है, दूसरे का ये बन जाएगा आप इक्वेशन। तो आई विल मल्टीप्लाई इट फॉर एग्जांपल हियर। सो आई विल राइट हियर K1 का मैं लिख रहा हूँ इधर। K1 का था आपके पास K1 दिस पहली जो इक्वेशन थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, K1 का जो था इज इक्वल टू NO2 रेज पावर 2 था, ये मैं लिख रहा हूँ यही वाली रिएक्शन डिवाइडेड बाय N2 ये वाली और मल्टीपल O2 रेज पावर 2। ये आई विल रब दिस हियर ताकि मुझे जगह मिल जाए। इज इक्वल टू, देखिए अब K1 का है दूसरी इक्वेशन ये वाली फर्स्ट स्टेप NO दिस NO रेज पावर 2 डिवाइड बाय N2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2 ये वाला, और सेकंड स्टेप का ये वाला इज इक्वल मल्टीप्लाई NO2 रेज पावर 2 समझे डिवाइड बाय NO रेज पावर 2 एंड कंसंट्रेशन O2 ये वाला। सो आप देख रहे हैं NO यहाँ पर NO रेज पावर 2 NO रेज पावर 2 ये क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो बन गया दैट विल बी NO2 रेज पावर 2 डिवाइड बाय N2 और O2 हो गया कंसंट्रेशन O2 रेज पावर 2। इसका मतलब यही इक्वेशन आ गई। सो इसका मतलब है आपके पास जो पहला इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था K1 इज इक्वल टू दूसरे इक्वेशन का K1 एंड दूसरा स्टेप बन गया उसका K2 था, दैट इज K1 इज इक्वल टू आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले जो थे वो K1 था, दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द first reaction multiply equivalent constant of the second elementary step. So equivalent constant is equal to K1 by K2. This was the third जो है equivalent constant is independent of the catalyst. ये catalyst पर depend on because catalyst increase the both rate of forward as well as the backward reaction. So this was the characteristics of the equilibrium constant.